आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी है। काठ बंगला क्षेत्र में पहले अतिक्रमण हटाया, बुलडोज़र यहाँ पर सरकार का चला। दीपनगर के इलाके में भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कल फिर इधर गब्बर सिंह कॉलोनी में भी अतिक्रमण हटाया गया। अब एक नई दिक्कत है, अब बात मानवता की है। सरकार, नियम कानून, कायदे कानून अपनी जगह है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जिन लोगों के घरों से छत उजाड़ी गई है, भले ही वो अवैध हो, वो एक अलग विषय है। बरसात का समय है और ऐसे सैकड़ों परिवार इस समय देहरादून में हैं जिनके सर पर छत नहीं है। अब वो क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसलिए आज हम घूम रहे हैं देहरादून में, उन जगहों पर जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो परिवार जिनके घर तोड़े गए हैं उनकी हालत क्या है, वो अब आगे क्या सोच रहे हैं। वो परेशान हैं, ये तमाम मलबा है, पहले इसे हटाने की चुनौती है। उसके बाद बरसात, देहरादून में आज ही से मानसून का जो शुरुआत हो रही है, ऐसे समय में ये लोग कहाँ जाएंगे, इनके सामने बड़ा संकट अब खड़ा हो गया है। एक चर्चा सरकार के स्तर पर पहले भी चल रही थी, जिसका जिक्र मैं पहले भी कर रहा था कि क्या 2022 तक कट ऑफ डेट बढ़ाई जा सकती है, क्या सरकार उस पर विचार कर रही है। क्योंकि सरकार के जो भाजपा के जो कुछ विधायक हैं, उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया है कि लोगों के लिए थोड़ा सा हमदर्दी अब जतानी पड़ेगी। जो गलती थी, जो अतिक्रमण हुआ था, वो एक अलग विषय है, लेकिन ऐसे परिवारों को सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो क्या 2018 तक कट ऑफ डेट पुष्करधामी सरकार करने जा रही है? अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ लोगों को रिलीफ मिलेगी, उस पर भी है। लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार चल रही है। अब ये परिवार हैं, आप इनको देखिए, ये परेशान हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, कुछ इनको नहीं पता है। कुछ बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुगांती है। सुगांती जी, ये बताइए कि बारिश तो होने शुरू हो गई है, कल से बारिश हो रही है, क्या कहाँ रह रही हैं आप? हमारे 2014, 2008, 2005 में जब शुरू हुआ था, मेरे बच्चे का है आधार कार्ड और मेरे पति को भी है आधार कार्ड 2014 का, मेरा भी है 2014 का। मेरे राशन कार्ड भी है 2018 में। यहाँ जब चेंज कराए, हम पटेल नगर में अपने ताऊ चाची के घर में रह रहे थे, वहाँ बनाए। फिर यहाँ पर से घर से बेघर हमें कर दिया, सब चीज़ बनाए, हर चीज़ है। मेरे बच्चे को 2012 के है, 2008 का है, ऐसे जलम है। यहाँ पे आधार कार्ड है। मैं फेंकते रह गए कागज़। सर जीसीपी रोक लो, सर जीसीपी रोक के मेरा कागज़ देख लीजिए, फिर तोड़ देना। फिर भी नहीं बोले कि नहीं, कागज फेंक दिए और सारे फेंक के हमारे थैला भी फेंक दिए। फिर मेरे रोने लग गए। मेरा डोगी यहाँ बैठा था, कहीं से आके मेरा डोगी यहाँ बैठा, मैं उनके खिंचाई नहीं रहा था। फिर मैं उसको कान पकड़ के खींचे। ये नहीं देखा कि कोई जानवर मर रहा है, कोई इंसान मर रहा है। ये मेरी ननद है, ऊपर से आ रही थी। पहले बोले कि नहीं टूटेगा, तुम्हारे लिस्ट में नाम नहीं है। मैंने बोली कि नाम पढ़ लीजिए, अगर लिस्ट में हो तो हमारा तोड़ दीजिए। फिर भी हम नीचे गए, जब तक ले इस पर जीसीपी चलाना शुरू कर दिए। मुझे पता नहीं थे, जब लिस्ट में नाम नहीं था? नहीं था। जब भाभी के घर टूटे, जब तक हम आए उसी में दब जाते। किसी ने हल्ला करे तो मैं निकल के भागी। मेरे पति को अलग अलग कर दिए, हमारे बच्चे, हमारे लड़का है, हमारे पति है, पति का अलग कर दिए, मेरे को अलग कर दिए, हमारे देवर को अलग कर दिए, देवरानी को अलग कर दिए। हम तो सारे परिवार से, जिस दिन हमें वोट लेना था, गाड़ी लगा देते थे। आपका तबीयत खराब है, 2014 में 13 में हमारा तबीयत जब खराब हुआ तो आए, जब वोट गिरा, कभी 2018 में कि 14 में था, वो मुझे गाड़ी लगा दिया, बोला इस पर बैठो, चलो वोट डाल के आओ। तो हमारे परिवार में तो 8-10 है वोट। उस समय में तो गाड़ी लगा देते हैं कि बैठो यहाँ, चलो वोट देना है, कि इस पर देना, इसी पर देना, बस खरीदा जाता है इंसान को। हम लोग तो बिकी गए ना, हम लोग से वोट लिया गया। जब वोट के सहारे हम लोग वोट दिए कि हमें एक सहारा है, यहाँ रहेंगे, फिर भी हमारे हटाया जा रहा। कौन आया था वोट मांगने? वोट मांगने सारे आदमी आते हैं, बीजेपी कांग्रेस सब आते हैं हमारे पास मांगने। सबको हम लोग वोट डालते हैं।
फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। क्या बात है? इसको वोट डाला उसने कुछ कोई मदद? नहीं आए, कोई नहीं आए आए, हम लोग कोई नहीं आए। मेरा जीसीपी घर पे लगा हुआ है, मैं हाथ जोड़ रही, पाँव पड़े मेरे पास में, कोई नहीं आया। मैं अकेली महिला बोली हूँ, मेरे लड़की जवान है। अब उधर ताऊ रहेंगे, उधर चाचा रहेंगे, हमारे बच्चे कहाँ कपड़ा बदलेंगे? हम 3 रूम में हैं, हमारे नीचे छोड़ दिए, ऊपर तोड़ दिए। हम दोनों भाई ऊपर नीचे रहते थे, अब एक ही रूम में खाना बनाना, एक ही रूम में कपड़े उपड़े बदलना। जब हमारे ताऊ चाचा निकल जाते हैं तो हमारी लड़की कपड़ा चेंज करती है। अब कहाँ हम लोग जाएं, आप ही बताइए। आपका क्या नाम है? सुनीता देवी। क्या अब आप लोग क्या कर रहे हैं सुनीता जी, कैसे एडजस्ट करेंगे? हम तो 2007 से यहाँ पर रह रहे हैं। 2008 में मेरी लड़की की जन्म हुई थी, फिर 2011 में मेरे बच्चे के बड़े वाले लड़का को जब से रह रहे, घर तोड़ा जा रहा है। बोल रहे कि नोटिस भी हमारे पास एक बार आए थे, उसके बाद नहीं आए, कैंसिल हो गए। बोल रहे तभी भी टूटेंगे। कहाँ जाएंगे छोटे छोटे बच्चे लेके हम लोग? गांव में भी हम लोग का ज़मीन नहीं है रहने के लिए। हम लोग रह गए यहीं, हमारे कहाँ गाँव? हमारे गोरखपुर साइड घर है, इनके मुजफ्फरपुर घर है। तब हम लोग वहाँ से आए तो क्यों नहीं पूछा गया कि तुम वहाँ के है, यहाँ पे आधार कार्ड नहीं बनेगा, अपने गांव जाओ बनवाने? क्यों नहीं बोला गया कि तुम वहाँ के हो, गोरखपुर के हो, तुम मुजफ्फरपुर के हो, तुम कहीं के हो, वहीं जाओ अपना एड्रेस बनवाने? देखिए, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, वो तो चलो एक विषय अलग हो गया, वो आपकी एक आइडेंटिटी हो गई। इस जमीन का क्या था? जमीन का है ना सवाल तो, कि भाई जमीन इलीगल थी, आपका अतिक्रमण था, इसलिए कार्रवाई हुई है। क्यों बैठाया गया मुझे कि हम अब तुम्हें, जो बैठ गया बंदा वहीं बैठा रहेगा, किसी को कुछ नहीं होगा? आया नहीं जाए। किसने बोला था? जाएगा। जिस समय में कांग्रेस थे, जो पंजे छाप थे, उनने बताया, बैठाया हम लोगों को। वो 2000 मेरे ख्याल में हरीश रावत मुख्यमंत्री उस समय में थे, वो आए, बोले कि अब जो जहाँ बैठ गया वहीं बैठा रहेगा, किसी को कोई नहीं हटाएगा, जो जहाँ बैठ गया वहीं रहेगा। तब मुझे कहना है कि 2018 के बाद 19, 20, 21 उसका घर क्यों नहीं टूटा जा रहा है, क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, उसका प्रूफ क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? पैसे थे वो जल्दी घर बना ले, जिनको पास पैसे नहीं। और मैं 2008 से 2007 से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे पति का तबीयत खराब, मेरा पथरी है, मैं अलगे परेशान, मेरे पति अलगे परेशान, हार्ट का बीमारी है। तो हमारे पास जैसे पैसा होगा जब ही तो बनाऊंगी मैं घर। ये जांच की ओर ना कि कब से तू बैठी है, एक दूसरे से पूछो कि पुराना कौन है नया कौन है। उसका एक को पुराना है, दूसरे को भी पूछो। और जो 2018, 19, 20 में आया उसको क्यों नहीं घर तोड़ा गया? यही आगे में देखो, सारे अभी का है, क्यों नहीं तोड़ा गया? आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र ये वगैरह बना है कुछ? हाँ, स्थायी निवास बना है आपका? हाँ यहीं के है। कब बनाया था वो? राशन कार्ड यहीं का है, पहचान पत्र यहीं का है, बिजली का बिल यहीं है। क्या चाहिए? आधार कार्ड भी है, और क्या चाहिए? क्या दूं मैं? और 2000 आपने बताया 7 से आप यहाँ हैं? 2007 से है, 2008 से कोई हम लोग तो, हमारे तो पति 84 से रह रहे। जिस समय में इंदिरा गांधी मरी, 22 साल के थे जब इंदिरा गांधी मरी, तो हमारे आदमी को कर्फ्यू लग गया था यही। उस समय में नहीं बनाए घर, नहीं। इसमें 4 बजे के बाद में कोई गाड़ी नहीं चलता था, हमारे आदमी से भी पूछ लीजिए, कोई गाड़ी गुड़ी नहीं चलता था। गुलर घाटी इधर है ना, वहाँ पे हमारे पति मंदिर में रहते थे, घर जैसे डेहारी करके मंदिर में। और जब शाम होता था तो धर्मशाला में उधर ऊपर में चले जाते थे। उस समय का क्या प्रूफ हम लाए? उस समय के लाए होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या कहे हम लोग? क्या चाह रहे हैं आप सरकार हम से? लोग के यही चाह रहे हैं, सरकार अगर जो हटाना भी है तो हम लोग के हटा दीजिए, कोई बात नहीं। हमें कहीं घर दे दीजिए, हमें रहने का एगो छत दे दीजिए। जैसे हमारे परिवार है, वो परिवार को देख के कि हाँ कितने परिवार है, हमारे घर एक दे दे। बस इसको हटाने से पहले मुझे कहीं शिफ्ट कर दे। विस्थापन की मांग है। देखिए, ये बड़ा अब सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है जिसकी चर्चा हो रही है। अब ये लोग अपना सामान हटा रहे हैं यहाँ से। 2 दिन पहले यहाँ अतिक्रमण डिमोलिशन की कार्रवाई हुई थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय सानी है जी। तो विजय भाई, ये बताइए तो अब क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग क्या करें सर, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, और छोटे छोटे बच्चे अभी हम ड्यूटी तैयारी कर रहे थे, वहाँ से फ़ोन गया तो वहाँ से बोला पेंट कर रहा है घर पे, भागते हुए आए और छोटे निशान लगा रहे हैं? निशान लगा रहे थे। आपके उसमें भी लगा? जी, आप मेरी तरफ तो तोड़ ताड़ दिया सारा को। अच्छा, यहाँ छोटे छोटे बच्चे सारा तो टूट गया। पल्ली पार निशान लगा के गए हैं, और कभी भी नींद नहीं आ रहा है इंसानों को। बच्चे रोडों पे बारिश में भीग रहे, और बोर्ड लेते खून में बोला यहाँ पे रह जाओ।
बिजली से तो नहीं वोट गिर रहा सर, राशन कार्ड से तो नहीं वोट गिर रहा, वोटर आईडी से वोट गिर रहा है। वोटर आईडी सबके पास 2002 के, 2014 के, 2007 के सबके वोटर आईडी है, फिर भी ऐसे कानून कार्रवाई कर रही है सरकार के। थोड़ा ये सोचना है, छत थोड़ा सा दे दे कर। वो देखिए वोटर आईडी कार्ड तो अब वो तो इलेक्शन कमीशन का एक मूवमेंट है, वो तो जो आया सामने उसके कुछ कागज़ देखे, वोटर आईडी बनाओ, उनको तो आंकड़ा अपना बढ़ाना है, देश में जो है उसको वोट करना चाहिए, वो एक अलग विषय है। दिक्कत ज़मीन की है। इस ज़मीन पर जब बन रहा था, ये बता रही हैं 2007-8 में इन्होंने यहाँ से रहना शुरू किया, तब से ये बना रहे थे, तो क्या उस समय आपको लगता है कि रोक दिया जाना चाहिए था, तो आप लोग पहले ही कहीं और बना रहे होते? क्या उस समय नेता आकर क्या ऐसा कहा गया कि आप रहिए यहाँ पर? कोई कांग्रेस के पंजा छापा है जो कांग्रेस ने बसवाया था सर, ये कांग्रेस ने बसाया। ये पूरा ये जंगल था, एक जानवर उनवर घूमते थे, नदी में पानी था, कोई नहीं यहाँ पे ढांग उंग काट करके थोड़ा थोड़ा कर करके कोई गुजर किया। अब थोड़ा दिहाड़ी उमारी का वहाँ के वोट बैंक है, इस वजह ये से तो नहीं हो रहा है कुछ। अब ये नहीं पता सर, कांग्रेस के बसा हुआ ये बस्ती है, ये कांग्रेस के बसा हुआ बस्ती है। वोट पड़ा था इस बार यहाँ से? इस बार बीजेपी के वोट पड़ा था सर, उत्तराखंड थे, बीजेपी का वोट पड़ा है। हाँ जी, और यहाँ बच्चे छोटे छोटे, बरसात के दिन हैं, फिर भी तोड़ने आ रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब नेता जो है मिला हुआ भगत रहे सर, नेता जो है कहीं एमडी वाले तोड़ रहा है, ये तोड़ रहा है, जंगलात वाले तोड़ रहा है, नहीं सरकार को मिला हुआ है सर, मिला हुआ भगत रहे तब ऐसे कर रहा है ना कानून का। बच्चे कहाँ जाएगा, छोटे छोटे, राशन तक भी गीला हो रहा है, सब गीला हो रहा है, कहाँ जाएगा? थोड़ा सा सरकार की सोचना है, थोड़ा छत दे दे, थोड़ा सा ज़मीन हल्का दे दे, वहाँ पे बसा दे, सही रहे सर। उसकी भी हम लोग जिताएंगे, उताएंगे, आगे बढ़ाएंगे, यही है। अच्छा, वो वाला राशन मिल रहा है आपको? जो कितना राशन मिलता है? 5 किलो मिल रहा है राशन। हम 5 परिवार है, हमारे देवर का बच्चे है 5, उनका भी मिल रहा है यहीं पे। ये मेरी ननद है, उनका भी मिल रहा है यहीं पे। 5-5 किलो राशन मिल रहा है हर महीने। बढ़िया है, राशन तो कम से कम मिल रहा है। अरे राशन मिल के क्या फायदा? बर्तन चूल्हा तो होना चाहिए बना के खाने के लिए, छत तो होना चाहिए छुपने के लिए। क्या 5 किलो राशन लेके मैं कहाँ जाऊंगी? आप ही बताइए, किसके घर में हम घुस जाऊं? इस बार साथ में कौन ले जाएगा मुझे? वो तब बेघर कर दिया, लोग कहाँ जाएंगे? 5 किलो राशन मुझे दे दिया, कहाँ बना के खाएंगे? लकड़ी पर बना के खाएंगे, बर्तन भी तो होना चाहिए, छत तो होना चाहिए मेरे सर पे। कुछ भी नहीं है सर। सिलेंडर आप बता रही थी? हमारे सिलेंडर भी उठा लिया गया, भरा सिलेंडर लेके चला गया लो, खाली धर गया लो। अब किसको हम अब वो करे, चोरी लगाए, किसको क्या करे? यहाँ पर मेरे सामान अभी देखिए सर, उधर घुमाइए, मेरा सामान वहाँ पन्नी से ढका हुआ है। हाँ, ये क्या बना रहे हो आप? वीडियो? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? संजय। बना लो, कोई बात नहीं है। संजय। हाँ, इधर भी बनेगी। सरकार है ना, बहुत गंदी सरकार है, समझे सर, बहुत गंदा सरकार है ये। इतना राजनीति करता है। वो वोट ले लिया जब से, गिनती भी करवा लिया जब से, तोड़ने हमारे घर कर दिए बेघर। बताइए, हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाए हम? कहाँ? बीजेपी को वोट किया? हाँ, वो बीजेपी को किए थे वोट हम। तो वो तो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने बसाया था, ऐसा है? हाँ, कांग्रेस ने बसाया था, कांग्रेस का बसा हुआ है ये। जब से बीजेपी बना तब से ये टूटने का हल्ला है। विधायक तो कौन वो होंगे? गणेश जोशी। हाँ, गणेश जोशी है। इधर का काऊ है और उधर का गणेश जोशी है। अच्छा, इधर उमेश शर्मा काऊ है और उधर उधर वो है नहीं, गणेश जोशी है ना, वो मसूरी है, ये रायपुर है, ये एक बॉर्डर है, रिस्पना का बॉर्डर है। तो देखिए, 2 विधायकों का सवाल इसलिए आ रहा है कि एक तरफ उमेश शर्मा काऊ हैं, उधर गणेश जोशी हैं जो मंत्री हैं इस वक्त। अब इस बस्ती का निशान लगातार लग रहे हैं, जो डिमोलिशन होना था वो कर दिया गया है। अब बारिश भी हो रही है और परिवार अपना बैठा हुआ है सड़क किनारे, कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता। इनकी एक मांग है कि आप तोड़ दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन जो शुरुआत से जिसकी चर्चा भी हो रही है, जिसको लेकर तमाम दिन सड़कों पर आंदोलन भी हुआ कि आप विस्थापित कर दीजिए कोई ऐसी जगह देखकर, या फिर कोई एक ऐसी कट ऑफ लेकर आइए जिस कट ऑफ के आधार पर इनको डिमोलिश कर दिया जाए। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि जो लोग तोड़ने आ रहे हैं, चाहे वो एमडीडीए के हों, नगर निगम के हों, मसूरी नगर पालिका के हों, कम से कम कागज़ देख लें। कोई 2008-10 का कुछ अगर सबूत देने की कोशिश कर रहा है, कम से कम उसे देखा जाए।
लोगों को ये कहकर कि नहीं आप बैठिए आपका घर नहीं टूटने वाला, वो मुतमईन होकर बैठ रहे हैं और जेसीबी इसी बहाने आकर तोड़ दे रही है, ये भी एक सवाल जो लोगों के मन में है। बहरहाल देखना ये है कि अतिक्रमण की कार्रवाई जारी है। देहरादून में अभी भी बुलडोजर की आवाज़ गूंज रही है कानों में, वो इधर उधर घूम रहे हैं। जिन घरों में निशान लगे हैं टूटना उनको भी है, लेकिन क्या सरकार इस बीच इन लोगों के राहत का कोई रास्ता निकालती है, उस पर भी नज़र रहेगी। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेम भट्ट, जय भारत टीवी।